का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। ट्रम्प साहब ने 10-11 मैसेजेस कर दिए, मतलब अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इतनी खुश मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा था। एक मैसेज उसमें उन्होंने ये कह दिया कि लेबनान की और इसराइल की लड़ाई बंद, और इसराइल को प्रोहिबिटेड किया जाता है कि वो अब लेबनान में हमले ना करे। जैसे ये बयान आया, फ़ौरन ही इराक़ की तरफ से भी एक बयान आ गया, स्टेट ऑफ हॉर्मस दुनिया के लिए खोल दिया जाता है। उस बयान का बड़ा खैर मकदम किया ट्रम्प साहब ने और कहा कि अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा किया, शुक्रिया, थैंक यू भी बोल दिया। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ट्रम्प कुछ भी कहता रहे, इसराइल उसके कब्ज़े कुदरत में नहीं है, उसके कब्ज़े में नहीं है। नेतन्याहू का बयान आया और बोला, मैं शॉक्ड हो गया अपने एडवाइज़र्स के साथ कि ट्रम्प ऐसा कैसे बोल सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा हमला लेबनान पर उसने कर दिया। यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरोगा बनता है ट्रम्प, जो पाकिस्तान जाने को तैयार है, वो पूरी रिपोर्ट आप मेरी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। उसकी बात को जो दुनिया के सामने उसने रख दी है बड़बोलेपन पर कि बंद 10 दिन के लिए सीज़ फायर। ईरान ने कहा जब तक सीज़ फायर है, जब तक सीज़ फायर है तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला हुआ है। हमला कर दिया। हालांकि ट्रम्प के बारे में कहा यह जा रहा है कि लेबनान का जो सीज़ फायर उन्होंने किया है, उनको खबर ये मिल गई थी कल, उन्होंने कल किया, परसों रात 8 बजे ईरान बहुत बड़ा हमला लेबनान पे करने वाला था, तैयारी हो चुकी थी मिसाइल्स की। अब वो चूंकि अमेरिका के हालात बदले हुए हैं, मैं एक अलग से एपिसोड बना के आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान आने पर मजबूर क्यों हो रहा है ट्रम्प और किस तरह का फैसला होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन जैसे उनको पता चला कि ईरान हमला करने वाला है, उन्होंने ये कह दिया कि साहब बंद, और ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसराइल के बारे में। मैं 2 ही खबरें आपको बताने के लिए हाजिर हुआ इस एपिसोड में कि किस प्रकार से पूरी दुनिया की शांति को बर्बाद करने पे तुला हुआ है नेतन्याहू। नेतन्याहू का बयान देखें। नेतन्याहू का बयान यह है कि नेतन्याहू वाज शॉक्ड जब ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर लेबनान ऑन सोशल मीडिया, और डिमांड की इमीडिएट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम व्हाइट हाउस। उन्होंने व्हाइट हाउस से पूछा कि बताइए साहब, ऐसा है आप कैसे कर सकते हैं, यहूदियों के तो हाथ में पूरी दुनिया, पूरा निज़ाम है, हमें ही दुनिया में जीने का हक़ है। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को हाल क्या बना दिया गया है, यहूदियों के नज़र में भी तमाम दुनिया के इंसान सिर्फ खिदमत पैदा करने के लिए जानवरों की भांति है। सिर्फ यहूदी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ये उनका मानना है। इसराइल ने रिक्वेस्ट किया कि ज़रा बताइए तो सही व्हाइट हाउस से, और कि आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा है कि इसराइल वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग ऑफ आवर फर्दर एयर स्ट्राइक्स इन लेबनान इन ट्रूथ सोशल पोस्ट, उनका जो ट्रूथ प्लेटफॉर्म है उस पर बताइए तो सही ये क्या है। स्टेटमेंट ने बताया कि कॉन्ट्रीडिक्टेड है ये कि सीज फायर टर्म्स के बारे में विच अलाउ इसराइल टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। आगे लिखता है कि नेतन्याहू और उसके एडवाइजर जो हैं वो शॉक्ड हो गए बुरी तरीके से, और उन्होंने ये लर्न किया और कमेंट किया थ्रू द मीडिया और प्रॉम्प्टिंग ऑफिशियल के माध्यम से, इंक्लूडिंग एम्बेसडर याचिल लेथर। उन्होंने कहा अर्जेंटली सी क्लियरिफिकेशन एंड डिटरमाइन व्हाट एवर यूएस पॉलिसी हैज़ चेंज। अमेरिका की पॉलिसी चेंज कैसे हो गई ये तरह पता तो चले। अब आप देखें, अब इसराइल का नया बयान आया है, आपके स्क्रीन पर है कि इसराइल ने डिसाइड किया नॉट टू रेस्पेक्ट द सीज फायर। एक्सप्लोजन अक्रॉस सदर्न लेबनान, और लेबनान पर जो है एक्सप्लोजन शुरू हो गए। इसराइल इज कैरिंग आउट द लार्ज स्केल डिटोनेशन ऑफ लेबनानीज इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबनान का जो दक्षिण एरिया है जहाँ पर ज़्यादा हिजबुल्लाह का होड़ बताया जाता है, वहाँ पर हमला करने की बात की गई है बड़े लेवल पर। स्ट्रक्चर इन कंटारा, खायम, नोक्यूरा, अलबयादा, चामा एंड होला आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, सब बर्बाद कर दिए गए। लेबनान के राष्ट्रपति से जब कहा गया, वो ईसाई हैं, उनके आइन के मुताबिक वहाँ राष्ट्रपति जो है ईसाई ही रहता है, कि आप बात कर लीजिए। उसने कहा नहीं साहब, बात मैं नहीं करूँगा,
किससे बात नहीं करने की बात कही? ट्रम्प से। कह रहे इधर ये टर्म्स हैं, अगर कुछ कंडीशंस होंगी तो मैं बात करूंगा। लेकिन आप ये देखें दोस्तों कि हाल क्या कर दिया। अब ईरान ने बनती बनती बात में अब कुछ कहना शुरू कर दिया। कहाँ तो वो तैयार था पूरी तरीके से, अब उसने जो है रूट पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बोल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि ईरान ने बताया है मीडिएटर्स को कि इट विल कंटिन्यू टू लिमिट द नंबर ऑफ शिप्स जो है वह नंबर से निकलेंगे और अलाउ करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। और ईरान ऑल्सो इन्फॉर्म्ड देम, उनको बता दिया है कि इट विल चार्ज टोल फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सीज फायर। ये आलम है। चलिए दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं। एक तो ये बता दी मैंने आपको, सेवरल शिप्स वर अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैव नाउ टर्न्ड बैक। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा सकता हूँ, छोटा सा वीडियो जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये वापस जा रहा है। ईरान ने अनाउंस किया एवरी शिप दैट वांट टू क्रॉस नीड टू पे फी। हालांकि पहले भी कहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया था ईरान ने। अब ईरान, ये देखें आप, वो बयान भी आ गया है कि ईरान की जो सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ईरान के अंदर न्यूज़ एजेंसी है तासनीम ने कहा कि लास्ट नाइट ईरान प्रिपेयर्ड टू अटैक इसराइल वंस अगेन। पिछली रात पूरी तैयारी कर चुका था ईरान इसराइल पर हमला करने के लिए। ईरान वाज प्रिपेयर्ड टू लॉन्च ए लार्ज स्केल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इसराइली यस्टरडे 8 PM इफ अ सीज फायर लेबनान वाज नॉट अनाउंस्ड। अगर लेबनान का सीज फायर अनाउंस ना होता तो ये काम हो चुका होता। ऑल नेसेसरी प्रिपरेशंस हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड including placing missiles launchers on operational status until Trump announcement of the ceasefire eventually came। पूरी तरीके से वो प्रिपरेशन हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुके थे, इंक्लूडिंग प्लेसिंग मिसाइल्स के जो लॉन्चर्स थे वो अपने प्लेस पर आ चुके थे और ट्रम्प का अनाउंसमेंट ऐसे समय में हो जाता है। तो दोस्तों ये बनती बनती बात भी किस प्रकार से बिगड़ रही है आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं। ये देख रहे हैं डील बिटवीन यूएस एंड ईरान इज क्लोज, ये तमाम बातें चल रही हैं। ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री, आपको पाकिस्तान वो कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, क्या होने वाला है। कल इतवार पीर, मुझे लगता है इतवार पीर में आज हो जाए, चूँकि इस्लामाबाद में जिस प्रकार से नाकेबंदी कर दी गई है, लग ये रहा कि बड़ा ही कोई आदमी आने वाला है। और ट्रम्प ने कह भी दिया कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, चूँकि आपको मालूम है दोस्तों ट्रम्प, बातें सब तय हो चुकी हैं लगभग, इसका पूरा सेहरा ट्रम्प अपने सर पे बांधना चाहता है। लेकिन जिस तरह से लेबनान की बात कह दी गई है ट्रम्प के माध्यम से, इस तरह से मान लीजिए वहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी तो सारे की सारी टॉक को एक्चुअली स्पॉइल करना चाहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।